देवता की कहानी। देवता की हिंदी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार विष्णु जी बहुत ही मुश्किल में पड़े हुए थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। विष्णु जी लोगों की बढ़ती साधना भक्ति से वह प्रसन्न तो थे, पर इससे उन्हें व्यवहारिक मुश्किलें आ रही थीं। कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता तो विष्णु जी के पास भागा भागा आता और उन्हें अपनी परेशानियां बताता, उनसे कुछ न कुछ मांगने लगता। विष्णु जी इससे दुखी हो गए थे। उन्होंने इस समस्या के निवारण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले, देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई न कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जिससे न तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ, न ही तपस्या कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कृपया ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि न पहुँच सके। विष्णु जी के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। कार्तिकेय जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। विष्णु जी ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। ब्रह्मा ने सलाह दी कि वह किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाएं। विष्णु जी ने कहा, एक दिन मनुष्य वहां भी अवश्य पहुंच जाएगा। विष्णु जी निराश होने लगे थे। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। अंत में सूर्य देव बोले, आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य इस स्थान पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा। विष्णु जी को सूर्यदेव की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया। वह मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए विष्णु जी को ऊपर नीचे दाएं बाएं आकाश पाताल में ढूंढ रहा है, पर वह मिल नहीं रहे। मनुष्य अपने भीतर बैठे हुए देवता को नहीं देख पा रहा है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर सदा ही हम लोगों के आसपास और हमारे अंदर ही निवास करते हैं। ये तो ही मूर्ख है जो कि उन्हें कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। मेरी परेशानी को कोई समझ नहीं रहा है। वह अपने देवता से कहता है, आज भी हमें 2 दिन हो गए हैं, भोजन हमें नहीं मिल रहा है। अगर यही सब चलता रहेगा तो हम जीवन में क्या कर सकते हैं। आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। वह अपने देवता से यह सब कुछ कहता है। उसके बाद वह पानी पीता है, सो जाता है। वह जानता है, जब तक हमारे देवता हमारे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक हमें ऐसे ही जीना होगा। सुबह हो जाती है, वह आदमी उठकर काम पर चला जाता है। जिस दिन उसे कोई काम देता है तभी उसे भोजन भी मिल जाता है। 2 दिन से कोई काम नहीं मिला था, तभी भोजन भी नहीं मिल पाया था। वह सभी से काम मांगता है मगर कोई काम नहीं देता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ, उस पेड़ पर फल लगे हुए थे। एक फल नीचे गिरता है। वह आदमी उस फल को खाने लगता है। वह देखता है कि इस पर बहुत अधिक फल लगे हुए हैं। वह उन फल को खाता है। अब वह भूखा नहीं रहता है। कुछ समय बाद एक साधु उस जगह पर आते हैं। वह देखते हैं कि वह आदमी फल खा रहा है। वह साधु उसके पास आते हैं। वह कहते हैं कि मुझे लगता है तुम भूखे हो, तभी तुम इस तरह फल खा रहे हो। वह आदमी उन्हें सब कुछ बता देता है। साधु जी कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हमारी परीक्षा चलती है तो हमारे सामने बहुत मुश्किल आती है। यह मुश्किल इसलिए आती है जिससे तुम्हें जीवन के बारे में और अधिक अनुभव हो सकता है। आगे चलकर यह समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह समस्या जीवन भर के लिए समाप्त हो सकती है, बल्कि जीवन में तुम्हें कब अनुभव मिलना चाहिए उसके बाद फिर से यही कर्म चलता है। अब वह आदमी समझ गया था कि हमारे देवता हमारी परीक्षा लेते हैं। उस दिन के बाद वह आदमी जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि कुछ समय बाद ही समस्या खत्म हो जाती है। इसलिए आपको भी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपको यह गोट स्टोरी पसंद आई है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।